तपती धूप में गलियों का मंजर सुनसान और खामोश। एक पुराना मकान वहां अपनी जगह पर कायम। इस मकान में एक नेक दिल खानदान रहता था। अशल नियाजी अपने वालिदैन के साथ वहां रहती थी। सादा लड़की मगर दिल के ख्वाब बहुत ऊंचे। वो सुबह स्कूल जाती थी और बच्चों को पढ़ाती। शाम को वापस आकर माँ के साथ काम करती, खाना पकाती, बर्तन धोती और सिलाई कढ़ाई करती। वालिद नियाजी साहिब फैक्ट्री में चौकीदार की नौकरी करते। रात दिन मेहनत करते मगर तनख्वाह बस गुजारे लायक। सादिया बेगम अक्सर हालात पर शिकवे किया करती थी, मगर अशल हौसले के अल्फाज से दिल बहलाती थी। कहती थी उम्मीद सब्र करें, अल्लाह सब बेहतर करे। इस तरह घर की जिंदगी कटती जाती रही थी। गुर्बत थी मगर दिल का सुकून बाकी रहता। अशल के दिल में कई ख्वाब छुपे रहते। कभी सोचती थी खुशियां एक दिन मिलेंगी, कभी सोचती थी नसीब शायद कुछ और है। इसकी जिंदगी सादा मगर अंदर से अधूरी थी। वो हर दिन खामोशी में दर्द सहती रहती। माँ के हाथों की लकीरें थकन से भरी थीं। वालिद के कदम गुर्बत की जंजीरों में जकड़े थे, लेकिन अशल उम्मीद का दिया जलाए रखती थी। गांव के सब लोग उसकी तारीफ किया करते कि लड़की नेक है और खिदमत गुजार भी। घर के माहौल में दुआ का चर्चा रहता। बीजान अक्सर कुरान पढ़ती और नसीहत किया करती थी। उन अबू की शरारतें सबको हंसाया करती थीं। यूं दिन गुजरते मगर गुर्बत का बोझ बढ़ता गया। नियाजी साहिब की उम्र ढलने लगी आहिस्ता आहिस्ता। सादिया बेगम की आंखों में परेशानी बसी रहती। अशल ने सबके लिए कुर्बानी देना सीख लिया। इसके ख्वाब पर्दे के पीछे छुपे रह गए। वो सोचती थी किस्मत कभी बदल पाएगी, जिंदगी यूं ही गुजरती रहेगी सब्र में। इसी दौरान फैक्ट्री का मालिक मंजर पर आया। फरहान आलम एक नामवर और मालदार शख्स था। जवान, मगरूर और दौलत का समंदर उसके पास था। हर कोई इसके चर्चों में मसरूफ रहता था। गांव के लोग इसे इज्जत से देखा करते थे। इसकी शख्सियत में रोब और वकार पाया जाता, लेकिन दिल अंदर से खाली और वीरान था। वो दौलत का शहंशाह मगर तन्हाई का कैदी था। वालिदैन बार बार शादी का कहते मगर इनकार करता। वो समझता था कोई उसके लायक नहीं। मोहब्बत और सुकून उसकी जिंदगी से दूर थे, मगर तकदीर ने इसकी राहें बदल दी थीं। एक दिन अचानक इसकी नजर पड़ी थी। अशल नियाजी स्कूल से वापस लौट रही थी। सर पर दोपट्टा, हाथ में किताबें थामी हुई। कदम धीरे धीरे मगर दिल के ख्वाब ऊंचे थे। सादगी में भी रोशनी झलक रही थी। फरहान की निगाह जैसे रुक गई वहीं। इसने पहली बार दिल को कुछ कहते सुना कि ये लड़की आम नहीं बल्कि अनोखी है। आंखों की खामोशी में सब्र की कहानी छपी थी। चेहरे पर सादगी मगर आंखों में रोशनी थी। इसी लम्हे दिल ने फैसला कर लिया था, ये लड़की मेरी होनी चाहिए हर हाल। फरहान ने हमेशा फैसले जिद से किया करते थे। इस बार भी एक जिद ने आग पकड़ी थी। घर आते ही इसने माँ से जिक्र किया। माँ हैरान हुई, बेटा ये गरीब घर की लड़की हमारी शान और शौकत के बराबर कैसे होगी? मगर फरहान जिद्दी था और बात मानता नहीं था। इसने कहा था, ये मेरा फैसला है, जो चाहे हो, ये लड़की मुझे चाहिए। माँ ने दबाव में बाप को खबर दी थी। बाप ने भी बेटे के आगे सर झुका दिया। यूं बात चलते चलते निकाह तक पहुंच गई थी। अशल के वालिदैन पर यह सदमा टूटा था। बेटी अभी नादान और ख्वाब अधूरे थे, मगर समाज की जंजीरों ने जुबान सीधी थी। वो चाहते भी तो इनकार ना कर पाते। फरहान की ताकत गांव पर साया करती थी। चंद दिन बाद स्कूल का बहाना बनाया गया। अशल को कागजात पर साइन करने को कहा गया। मासूम लड़की समझे बगैर दस्तखत करती गई थी। कागजात असल में निकाहनामा छुपाए हुए थे। जब हकीकत सामने आई तो होश उड़ गए। अशल ने रोते हुए कहा था, ये क्या है? फरहान ने गुरूर से कहा था, तुम मेरी अब चाहो या ना चाहो बीवी बनूंगी। अशल पर यह लम्हा क़यामत बनकर टूटा था। इसके आंसू बहते मगर कोई सुन न पाया। माँ बाप मजबूर थे बेटी की हालत पर रोते। गांव वाले तमाशाई थे, कोई कुछ न कहता। बीजान ने कहा था, बेटी सब्र करो, ये नसीब है, अल्लाह आसानी करेगा। मगर अशल के दिल पर जख्म गहरे लगे थे। इसकी जिंदगी का रुख बदल गया था। घर की दीवारों में अब खामोशी गूंजती थी।
हर कोने में सन्नाटे की बाज़गश्त सुनाई देती थी। माँ के आंसू और वालिद की खामोशी अशल के दिल में तूफान बरपा कर देते थे। वो सोचती थी जिंदगी किस मोड़ पर आ गई। क्या ख्वाब हमेशा यूं ही टूटते रहेंगे? क्या औरत का नसीब बस सब्र है? कहीं रोशनी अभी बाकी है जिंदगी में? फरहान का गुरूर बढ़ता गया मगर दिल खाली था। वो चाहता था सब कुछ उसके हुक्म में हो। अशल के लिए ये निकाह जंजीर बन गया था, मगर वो दिल में दुआ मांगती रहती थी कि अल्लाह आसानी पैदा करे और बदले। यूं कहानी का पहला बाब मुकम्मल हो गया था। निकाह के बाद अशल की दुनिया यकसर बदल गई थी। इसके ख्वाब जैसे बखर कर जमीन पर गिर गए थे। माँ की आंखों के आंसू दिल को काटते थे। बाप की खामोशी और कमजोरी दिल दहला देती थी। घर की फजाओं में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अशल दिन रात रोती मगर आंसू पोंछती रहती थी। वो खुद को हालात के तूफान में गुम पाती थी। जिंदगी एक अजनबी मोड़ पर लाकर खड़ी हो गई थी। फरहान की दुनिया ऐशो आराम से भरी हुई थी। शहर के बड़े बंगले में वो रहता था। नौकर मुलाजिम खादिम सब उसकी खिदमत करते थे, मगर इस सब में सुकून का जर्रा ना था। अशल पहली बार इस घर में कदम रखती थी। दिल डरता, आंखें कांपती और वजूद लरसता था। इसे लगता था जैसे कैद के दरवाजे खिल गए। वो सोचती थी क्या ये जिंदगी हमेशा ऐसी होगी? फरहान ने शादी को खेल की तरह लिया था। इसके लिए ये सिर्फ एक जिद पूरी हुई थी। वो अशल को दिल की इज्जत देना न जानता था। वो चाहता था अशल हर हुक्म फौरन माने। इसके गुरूर की दीवारें बहुत बुलंद थीं। वो दूसरों के जज्बात को खातिर में न लाता था। अशल दिल ही दिल में बर्दाश्त करती रहती थी। वो अपनी माँ की नसीहतें याद करती थी कि सब्र से हर आजमाइश आसान हो जाती है, लेकिन बाज़ जख्म सब्र के बावजूद बढ़ते जाते थे। फरहान अक्सर महफिलों और दोस्तों में वक्त गुजारता था। घर में अशल अकेली सुनाटों में डूबी रहती थी। वो खिड़की से बाहर आसमान को तिक्का करती थी। अंधेरी रातों में दुआ करती और आंसू बहाती थी। इसे उम्मीद थी अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। इसके दिल की गहराइयों में रोशनी बाकी थी। गांव की पुरानी गलियां और माँ की याद आती थी। वो सोचती थी वो सब अब ख्वाब बन गए। बचपन की मुस्कुराहटें और छोटे छोटे लम्हे मिट गए। अब सिर्फ हकीकत का बोझ बाकी रह गया था। फरहान की दुनिया में मोहब्बत का कोई नाम ना था। वो सिर्फ दौलत और शान और शौकत का दीवाना था। वो समझता था पैसा ही सब कुछ खरीद लेता है, मगर दिल के जख्म दौलत से कभी ना भर पाते थे। अशल हर दिन एक नई आजमाइश सहती थी। कभी सख्त जुमले, कभी बेहिस्सी, कभी खामोशी। इसका दिल चूर चूर होकर भी मुस्कुराता था। वो अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखती थी। वो चाहती थी कि उनकी बदनामी ना हो, इसीलिए वो सब कुछ सहकर खामोश रहती थी। लेकिन अंदर से इसका वजूद टूटता जाता था। कभी रात को वो कुरान, ये सवालात फरहान को अंदर से काटते थे। इसने पहली बार अपनी गलती तस्लीम की। अशल का सुकून उसके दिल पर छा गया। वो सोचता था दौलत ने कुछ ना दिया, असल खजाना तो यही सब्र और दुआ थी। इसका दिल चाहा कि सब बदल डाले। अशल के सामने वो नरमी से बात करने लगा। इसने कहा, मुझे माफ कर दो अशल, मैंने तुम्हें रुलाया, तुम्हें सताया बहुत, मगर तुम फिर भी मेरा सहारा बने। अशल ने आंखों में आंसू लिए सुना। वो हैरान थी कि ये वही शख्स है जो कल तक गुरूर में डूबा रहता था। आज इसकी जुबान से मुआफी के अल्फाज निकले। वो खामोश रही मगर दिल में दुआ की कि अल्लाह इस तब्दीली को हमेशा कायम रखे। फरहान ने अस्पताल से निकलकर घर लूटा। घर की फिजा पहले से बदली हुई थी। अब फरहान के रवैये में नरमी आने लगी। वो अशल की बातों पर गौर करने लगा। इसने पहली बार कुरान खोल कर पढ़ा। आयात दिल में उतरती गईं और सुकून बख्शा। वो हैरान हुआ कि ये सुकून दौलत से बढ़ा। इसने अशल को इज्जत देना शुरू किया। गांव वाले भी अब हैरानी से बात करते। ये वही फरहान था जो गुरूर में डूबा, आज आजिज़ी और मोहब्बत से जी रहा था। बीजान कहती थी ये सब दुआओं का असर। माँ बाप खुश थे कि बेटी मुस्करा रही थी। उन अबू की हंसी अब घर को रोशनी देती। मगर कहानी अभी अपने अंजाम तक न पहुंची।
जिंदगी हमेशा नए इम्तिहान तैयार रखती थी। एक दिन फैक्ट्री में बड़ा नुकसान हुआ। मशीन जल गई, मजदूर जख्मी हो गए। वह फरहान का सरमाया डूबने के करीब आ गया। वो परेशान था कि सब खत्म ना हो जाए, मगर अशल ने फिर उसका सहारा दिया। इसने कहा, यह सब आजमाइश का वक्त है, अल्लाह चाहेगा तो ये मुश्किल भी टल जाए। इसकी बातों ने फरहान को हौसला दिया। वो अब दौलत के गुरूर से आज़ाद था। अब वो सिर्फ इज्जत और सुकून चाहता था। वो दिन रात मेहनत करता और दुआ मांगता। अशल उसके साथ सब्र से खड़ी रहती। दोनों ने मिलकर हर नुकसान को बर्दाश्त किया। यूं उनकी मोहब्बत में गहराई बढ़ने लगी। गांव वाले कहते, ये रिश्ता अब मिसाल है, ये सब्र और मोहब्बत की अलामत है। फरहान ने सोचा, मैं ये लड़की खो ना दूं, ये मेरा असल सरमाया, मेरा सुकून है। अशल ने भी दिल में शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने तूफान के बाद सुकून दिया। जिंदगी का पहिया सुकून और मोहब्बत से चलने लगा। अशल के सब्र ने फरहान का दिल जीत लिया। बीजान की दुआओं ने घर में रोशनी भर दी। माँ बाप के चेहरों पर इत्मीनान नुमाया होने लगा। मगर किस्मत हमेशा आसान रास्ते नहीं दिखाती थी। जिंदगी में नए इम्तिहान खामोशी से आते थे। फरहान के कारोबार में दुश्मन बहुत बढ़ गए थे। कुछ लोग उसकी कामयाबी से जलते थे हमेशा। वो सोचते थे, ये शख्स हमें नीचा दिखाएगा। उनके दिल में हसद की आग जलती थी। उन्होंने मंसूबा बनाया फरहान को बर्बाद करने का। उन्होंने सोचा, अशल इसकी कमजोरी है, ये लड़की उसके दिल की असल ताकत है। अगर हमने इसे तोड़ा तो फरहान टूटेगा। यूं वो अशल के खिलाफ साजिशें करने लगे। गांव में अफवाहें फैलाईं और बातें बढ़ाईं। लोगों ने कहना शुरू किया, अशल मनहूस है। कहा, इसी की वजह से नुकसान हुआ है। ये बातें फरहान के कानों तक पहुंची, मगर इस बार इसने यकीन न किया। इसने कहा, अशल मेरी जिंदगी का सहारा है। ये लड़की मेरे लिए अल्लाह की नेमत है। मैं कभी उसके खिलाफ सोच नहीं सकता। अशल ने भी खामोशी से सब सहा। वो जानती थी कि लोग हमेशा बातें करेंगे, लेकिन इसके दिल में अल्लाह पर भरोसा था। वो रातों को कुरान पढ़ती और आंसू बहाती, दुआएं मांगती कि अल्लाह ये इम्तिहान आसान करे। फरहान कभी कभी रात को जागता रहता था। उसके दिल में डर और खौफ आता कि कहीं दुश्मन वाकई कुछ बुरा ना कर जाए। मगर अशल के अल्फाज इसे हौसला देते। वो कहती, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं। ये यकीन फरहान के दिल को सुकून बख्शता। एक दिन दुश्मनों ने खुला वार करने की कोशिश की। वो फैक्ट्री की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने झूठे कागजात और रिश्वत का सहारा लिया। फरहान को अदालतों के चक्कर लगाने पड़े। वो बहुत परेशान हुआ, मगर हिम्मत ना हारी। अशल ने हर कदम पर उसका साथ दिया। वो कहती, ये सब आजमाइश है, वक्त गुजर जाएगा। इसकी बातें मरहम की तरह सुकून देती। बीजा ने कहा, ये बेटी सब की दुआ है। फरहान को अब यकीन हो गया सच्चाई पर। इसने कहा, ये लड़की मेरी असल ताकत है। वो रात को अशल के करीब बैठता था, कहता, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा। अशल खामोश रहती, मगर दिल में शुक्र करती। इसे लगता था अल्लाह ने दुआएं सुन ली हैं। मगर दुश्मनों के वार खत्म ना हुए कभी। वो बार बार नए तरीके से हमला करते। एक रात घर के बाहर शोर सुनाई दिया। दुश्मन हाथों में हथियार लिए खड़े थे। फरहान ने अशल को पीछे धकेल दिया। कहा, तुम अंदर रहो, मैं बाहर निकलता हूं। अशल की आंखों में खौफ की लहर उठी। इसने कहा, नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकते। हम दोनों साथ हैं, अल्लाह हमारे साथ है। दुश्मनों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। अशल ने कुरान उठाया और बुलंद किया। इसकी आवाज में आयात की तिलावत गूंजी। दुश्मन ठिठक गए जैसे बिजली गिर गई हो। उनके कदम कांपने लगे और दिल लरज गए। फरहान ने मौके पाकर उन्हें पीछे धकेला। गांव वाले भी दौड़ते हुए मदद को आ गए। दुश्मन अंधेरों में भाग खड़े हुए खौफजदा। फरहान ने अशल की तरफ देखा खामोशी से। इसकी आंखों में ईमान और नूर चमक रहा। इसने कहा, तुम मेरी असल हिम्मत हो। अशल ने आंसुओं के साथ दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, ये सुकून हमेशा कायम रखना। अब जिंदगी की राहें उम्मीद और रोशनी से भर गईं। फरहान ने गुरूर छोड़ दिया और आजिज़ी अपना ली।
अशल ने दुख सहकर सुकून हासिल किया था। दोनों ने मिलकर नया सफर शुरू किया। गांव वाले हैरान थे, जुल्म मोहब्बत में बदल गया। बीजान कहती थी ये कहानी सब्र की मिसाल है। माँ बाप मुतमईन थे कि बेटी खुश है। अब जिंदगी की किताब का नया बाब खिल चुका था। वक्त के गुजरने के साथ सब कुछ बदलने लगा। दुश्मनों के मंसूबे एक एक करके नाकाम हुए। फरहान का कारोबार पहले से ज्यादा मजबूत हुआ। लोगों ने कहना शुरू किया ये सब अल्लाह की रहमत है। अशल के सब्र और दुआ ने सब कुछ बदला। बीजान खुश थीं और बार बार शुक्र अदा करती। माँ बाप के दिल में सुकून और फख्र आया। वो कहते थे हमारी बेटी ने सब कुछ संवारा। अशल अब गांव की सब औरतों की मिसाल थी। वो लड़कियां इसको देखकर हौसला पाती। वो जान गईं सब्र औरत की असल ताकत है। अशल ने हमेशा कहा यह सब अल्लाह का करम है। इसने कभी अपनी नेकी पर गुरूर ना किया। वो कहती थी इंसान बस वसीला बनता है हमेशा। असल ताकत अल्लाह के हाथ में है और रहेगी। फरहान भी आजिज़ी से झक कर शुक्र करता था। वो कहता मेरी जिंदगी अशल की दुआ से बनी। अगर ये ना होती तो मैं कब का टूट जाता। इसकी आंखों में हर वक्त शुक्र के आंसू होते। एक दिन इसने अशल के सामने हाथ पकड़ा। कहा तुम मेरी दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया। मैंने दौलत देखी, शोहरत देखी, सब कुछ पाया, मगर असल सुकून सिर्फ तुम्हारे वजूद से मिला। अशल खामोश मुस्कुराई और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह ये सुकून हमेशा कायम रखेगा। इस रात दोनों ने नमाज में साथ दुआएं मांगे। घर के कोने कोने में नूर सा भर गया। ऐसा लगता था कि फरिश्ते भी आमीन कह रहे। बीजान की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा यह सब कुरान की बरकत है। यह किताब जिसे अशल ने ढाल बनाया था, इसी की आयत ने दुश्मन को पीछे धकेला था। इसी की तिलावत ने दिलों को सुकून दिया। सब ने सीखा कि ईमान कभी शिकस्त नहीं खाता। दुनिया के वार खत्म हो जाते हैं मगर सब्र बाकी। वक्त के साथ गांव के लोग भी बदलने लगे। जो पहले हसद करते थे वो अब शर्मिंदा थे। वो कहते थे हमने गलत सोचा और बुराइयां की। असल में ये लड़की हम सब के लिए रहमत है। अशल ने कभी उनसे बदला ना लिया। इसने हमेशा मुआफ किया और हाथ दुआ में उठाया। वो कहती मैं भी इंसान हूँ, गलतियां होती है, मगर अगर अल्लाह मुआफ करता है तो हम क्यों नहीं। इसकी बातें लोगों के दिल बदलने लगे। दुश्मन भी इसके सामने सर झुका लेते। फरहान ने कहा तुमने सब कुछ बदल दिया। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की शहजादी मानता हूँ। अशल हंसी और कहा शहजादी नहीं, खादमा हूँ। मैं बस तुम्हारे और अल्लाह के हुक्म की ताबे हूँ। यही आजिज़ी इसकी असल शान बन गई थी। जिंदगी सुकून के दरियाओं में बहने लगी थी। घर में हंसी, खुशी और रहमत का बसेरा हुआ। गांव के बच्चे भी अशल को प्यारी बहन कहते। वो सबको पढ़ाती और दीन की बातें सिखाती। ये इसका ख्वाब था जो हकीकत बन चुका था। वक्त के पहिए ने एक मुकम्मल दास्तान लिखी थी कि किस तरह एक लड़की ने ईमान से सब जीता। फरहान और अशल अब सब की दुआओं में थे। बीजान कहती थी ये मोहब्बत नस्लों तक चलेगी। माँ बाप कह रहे थे हमारी बेटी जन्नती है। गांव के लोग कहते थे ये सब्र की कहानी है। आखिर में सब ने एक सबक सीख लिया था कि जिंदगी दौलत और शोहरत से नहीं संवरती। जिंदगी सिर्फ ईमान, दुआ और सब्र से जीती है। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी हारता नहीं। यही कहानी का अंजाम था, रोशनी और सुकून के साथ।